हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर में। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र श्री सतीश के सिंह जी। सर, स्वागत है। जय हिंद। खेलों के विशेषज्ञ और खेलों की गहन जानकारी, और खास तौर से अब ओलंपिक बस अपनी समाप्ति की ओर है। अब कुछ आशाएं बनती हैं कल से कि अगर कुछ भाग्य ने साथ दिया तो शायद भारत की पदक तालिका में कुछ एक दो पदक और जुड़ जाएं। लेकिन आज का दिन कैसा रहा, और कल एक आखिरी दिन कहा जाए, हालांकि 8 तारीख का तो सुना समापन भी है ओलंपिक्स का। तो क्या संभावनाएं अभी थोड़ी बहुत जो है वो बाकी हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आज क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। सतीश जी, कुछ पहले आज का खुलासा हो जाए, फिर कल पे चलते हैं। आज मैं दिनेश जी पहले कल की बात करूंगा। अब अच्छा। बात देखिए, कल जो है जी भारत की अंतिम उम्मीदें हैं टोक्यो से। जी और अंत अंत के दिनों तक भारत की उम्मीदें रह रही हैं। मैं समझता हूं टोक्यो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की दावेदारी की ये कथा कहती है। जी कल हमें हो सकता है कि 3 मेडल मिल जाए जी और हो सकता है एक भी ना मिले। तो जी। मैं मानता हूं कि थोड़ा सिक्का उछालते हैं, एक तो मिलेगा। चलिए ठीक है, एक नहीं, हम तो तो कहते सबसे हैं कि पहले, दो मिले हाँ, तीनों मिले। हाँ, वो बात है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा ये जो बजरंग पुनिया आज हारा जी है ना, जी थोड़े से हार गया। तो कल ब्रॉन्ज के लिए खेलेगा, जी तो एक उम्मीद वहां हो सकती है। जी। दूसरा, मैंने आपके शो में पहले भी जिक्र किया था कि भारत की एक गोल्फर आदिति। लगातार अब एक राउंड कल सुबह सुबह होगा। सर 3 राउंड कमाल। तक वो नंबर 2 पोजीशन पे है। सर वो डार्क हॉर्स निकली है इस पूरे ओलंपिक की, देखा जाए तो। मैंने आपको बताया था रियो ओलंपिक में भी उसने अच्छा किया था, बाद में गड़बड़ा गई थी। और जी उसकी कैडी कौन है पता है? जी। उसकी माँ है। अरे क्या बात है, क्या बात है सर। तो अदिति अशोक ने कहीं आपको आपके हमारे सुबह उठने से पहले ही अच्छी खबर सुना दी। तो ये शनिवार का सौगात होगा। सही और बात है। तीसरा तीसरा जिसपे पूरे हिंदुस्तान की नजर है, जिसको मैं टार्जन बॉय प्यार से बोलता हूं, और पूरे दुनिया की उसके ऊपर नजर है। जी। ये मत समझिए बहुत कड़ी दावेदारी है उसकी। सर कहीं आप नीरज नीरज चोपड़ा, चोपड़ा की बात तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। जी और जिस तरह से धमाकेदार उसने फाइनल में एंट्री की है, उसने एक मैसेज दिया है, एक थ्रेट दिया है बाकी जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं और जो उससे अच्छे वाले हैं। जी तो ये मजा आएगा कल देखने में। जेवलिन थ्रो वो जी शाम के समय मेरे ख्याल से होगा। जी तो जी ये जी तीनों में दावेदारी है, तीनों में दावेदारी है। जी एकदम निश्चित मान के चलिए, दावेदारी जरूर है। अब दावेदारी की क्या कहें। आज तो लगा कि आज महिलाएं जीत जाएंगी, लेकिन अंत में थोड़ा सा, अब क्या कहें वो, नहीं, कोई बात उसकी नहीं। जीत ही मानिए और जो भी कहिए। लेकिन कितना हौसला से, कितना बढ़िया खेली, ये कितनी बड़ी बात थी आज, मुझे तो लगा। और बहुत बाद में जब बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया तो सब रो रही थी। तो कोई बात नहीं, इतना रोना भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उपलब्धि है। कि वो मेडल की लालसा और जो ललक है वो पैदा करती है। और क्या उसका विजुअल जो है ये टोक्यो के प्ले का, और जो उनके रोने का मैसेज आज घर घर में हर कोई के दिल में गया है। जी उसके उनके बिल्कुल। आंसू जो है आज हर कोई के दिल में गए। जी तो ये खास बातें, 4 चीजें थी। और इसके अलावा दो आज और चीजें बहुत जबरदस्त हुई। आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जी, मैं तो पूछूंगा ही, मैं दर्शक भी पूछना चाहेंगे। सर बताइएगा जरा क्या क्या है। देखिए, मैं इस शो से पहले ही आपसे जिक्र कर रहा था। आज मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं एक छोटा मोटा लोकल लेवल का एथलीट था तो अच्छा, कुछ कर नहीं पाया, वो अलग चीज है। उसके कारण है, कभी वो जिक्र कीजिएगा तो भी वो बताऊंगा। दोस्तों देख लीजिए सतीश जी के और आज पिटारे में जब से क्या निकल कर आ रहा है। मैंने कहा दोस्तों देख लीजिए सतीश जी के पिटारे में से आज क्या निकल कर आ रहा है। तो 4 गुना 400 का जो रिले होता है, जी जी उसमें जी देश की इज्जत दांव पे होती है, सारे देश की, जी जो भी होते हैं। और वो भी छोटे रन में, स्प्रिंट में, एथलेटिक्स के स्पर्धा में, जी ट्रैक पर, मतलब दौड़ में। जिस प्रकार से आज भारतीय धावकों ने आज कमाल कर दिया, मैं कहूंगा। आप कहेंगे कि मेडल तो नहीं लिया,
हमारे भारत में कुछ जानते वानते तो कुछ है नहीं लोग, लेकिन सीधे मेडल की उम्मीद करते हैं या फिर गालियां देते हैं। जी। ये हम लोग क्या कहें, बेवकूफों की जमात भी है, बहुत एक बड़ी संख्या है इसकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से वो दौड़े वर्ल्ड के बेस्ट के साथ, उसमें ओवरऑल 9th पोजीशन पर आए, लेकिन पहले हिट में चौथे स्थान पे रहे। जी, और बदकिस्मत कहिए कि सिर्फ 1 सेकंड से फाइनल में दाखिल होने से रह गए, सिर्फ जी। 1 सेकंड से। एशियाई रिकॉर्ड आज भारत के लड़कों ने तोड़ दिया, बहुत एशियाई खुशी की रिकॉर्ड को बात है। तोड़ दिया। बधाई हो। उसमें जापान, चाइना सब होते हैं, एशिया की ताकत है। लेकिन आज भारत के लड़कों ने स्प्रिंट में 4x400, मतलब 4-400 4 लोग दौड़ते हैं और उसमें बैटन चेंज करना पड़ता है। जबरदस्त दौड़े, जबरदस्त दौड़े। उसमें राजीव अरोकिया को तो बहुत पहले से हम जानते हैं, अमोल जैकब भी, एंटनी, और एक दो तो नए लड़के आए थे। जबरदस्त दौड़ा, मजा आ गया देख करके, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बोहरा साहब, दूसरा बजरंग पूनिया के हार से दुखी तो हम जरूर हुए, और वो कुछ ज्यादा करने के चक्कर में, फितले लगाने के, पैर पकड़ने के चक्कर में वो मैच दे बैठा। कोई बात नहीं, लेकिन वो दुखी हुआ, लेकिन मेजर ब्रॉन्ज के लिए वो कल खेलेगा और शायद जीत जाए। अब तीसरा जो है एक और आज धमाकेदार, मैं कहूंगा वो भविष्य की ओर इशारा करती है कि क्या कुछ भारत में हो रहा है। 20 किलोमीटर के वॉक में, जी, पैदल चाल में, भारत की जी, प्रियंका गोस्वामी, आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसने अपने रिकॉर्ड को, जो लास्ट बड़े मीट में पार्टिसिपेट किया था, उसको 5 मिनट से बेहतर किया। ये बहुत अनहोनी बड़ी कर दी, बात है, अनहोनी। अनहोनी होती है जो उसने कर दिखाया। और 1 घंटा और 32 मिनट में पूरा करके वो लड़की मेरे ख्याल से 17वें पोजीशन पे आई, जी, जी, जी। 17वें पोजीशन पे आई। और जो टॉप जो लड़की की, इटली की थी, उससे सिर्फ 2.5-3 मिनट नीचे। उस लेवल बहुत पर, बड़ी वो बात भी है। टोक्यो की गर्मी में जहां उमस इतना ज्यादा है, जी, हीट बहुत ज्यादा है। इस तरह से एक भारतीय महिला ने आज अपना वहां पर एक नाम अंकित कराया। जलवा दिखाया, जलवा दिखाया। जी जी जी। और दूसरी भी थी, लेकिन वो बहुत पीछे रह गई, भावना जाट। लेकिन प्रियंका गोस्वामी ने, मुझे कमाल नहीं कर उम्मीद दिया, थी, लेकिन कमाल कर दिया। जबरदस्त, जबरदस्त किया। और वो देख के बहुत मजा आया, और बड़ी उम्मीदें जगती हैं कि भाई, आप जिन खेलों के बारे में हम लोग कुछ जानते भी नहीं है, आमतौर पर आम लोग नहीं जानते हैं, उन चीजों से अगर रिजल्ट आ रहा, लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया जानती है 20 किलोमीटर का वॉक बड़ा प्रेस्टिजियस इवेंट होता है एथलेटिक्स मुकाबलों में, मैराथन, ये सब। तो उसमें अगर इतना बढ़िया कर रही है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिन और सुनहरे होंगे। और पूरे देश में, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि हो सकता है कि यहां से एक जन आंदोलन का रूप ले ले, और जो बाकी खेलों में भारत की जो अचीवमेंट्स हैं, वो हमको आगे आने वाले दिनों में और मिलेंगे। बहुत कुछ मेडल रह गए हैं शूटिंग में, जैसे अनलकी हम हो गए, लेकिन बार बार अनलकी नहीं हो सकते ना, बार बार महिला हॉकी की टीम अनलकी नहीं होगी। अब उनको विश्वास, मैं आपको बताऊं, मैं अर्जेंटीना और नीदरलैंड का जो फाइनल देखा, जी, मैंने मैच देखा जी, आज। अगर वो सामने, अगर आज जिस प्रकार से अर्जेंटीना खेल रही थी, भारत उसको मार देता और सही बात नीदरलैंड है। से भी लड़ लेता। अर्जेंटीना जी, बहुत खराब खेली मेरे ख्याल से, और जी, भारतीयों ने तो आज जबरदस्त खेल दिखाया। बहुत अच्छा तो खेला। अब आने वाला समय जो है, एक बिग मैच, टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस और विश्वास, अगर तीनों चीज हो जाती है ना, और जो आंसू मैंने कहा कि वो दिल दिल तक आई है, दिल दिल में वो घुसी है वो आंसू, तो ये आगे आने वाले दिनों की कथा कहती है। ये टोक्यो जो है पटकथा थी। सर, आंसुओं के ये जो दो किस्म हमने 2 दिन में देखे, कल हम यानी कि हिंदुस्तान खुशी के आंसू रोया है और आज गम के आंसू रोया है, लेकिन हिंदुस्तान रोया जी, और दिल से रोया। सच में आंखों से आंसू निकले हैं लोगों सबकी जिम्मेवारी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि स्पोर्ट्स से सामाजिक जो, मतलब जो ये हमारे यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन है, वो सब है, वो सब टूटता है। जाति जाति टूटती है,
सब लोग एक दूसरे मिलते हैं, सारे राज्यों के खिलाड़ी एक आपस में एक घटना में बड़ा दुख हुआ मतलब सतीश तो जी, ये जो बहुत वंदना बड़ी चीज कटारिया, हो सकती है एक देश के घटना से बड़ा दुख हुआ है कि वंदना कटारिया के घर में जो हुआ है हरिद्वार में। तो हर भारतवासी से मेरा ये निवेदन है कि कोई ऐसा कार्य ना करें। वो ओलंपिक स्टार हैं, वो हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय आज भी महिला एक है गोल हॉकी मारा। के अंदर, आज भी गोल मारा है। आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हमारे हीरोज और ये जो खास तौर से जो स्टार्स हैं उनका देखा जाए तो इंसल्ट हो। वो देश की बेइज्जती करते हैं इस ढंग से, हम उनकी बेइज्जती नहीं करते क्योंकि उनकी इंसल्ट इस देश का ह्यूमिलेशन है। तो मेरा हाथ जोड़ के इस चैनल से अनुरोध है, आप कोई काम ऐसा मत कीजिए और बिल्कुल। कहीं भी ऐसी कोई भी ये बात मत कीजिए जिससे किसी को व्यथा हो, किसी को दुख पहुंचे और आपके कार्यों के कारण देश को शर्मिंदा होना पड़े। ये कार्य मत कीजिएगा, ये देखिए, कार्य मत पुरानी कीजिए। मानसिकता नहीं चल सकती। जो रूढ़िवादी पुरानी ताकतें हैं, जमींदारी वाली और इस तरह के, जो इस तरह की चीजों में अपने को आज तक आगे आए, इसलिए भी बहुत खेल हमारे यहाँ नहीं बढ़ा। वो सब टूट चुकी है, धराशायी हो जाएंगी आगे आने वाले दिनों में। ये सबको समझ लेना चाहिए और और इसी से भारत का कल्याण होगा, भारत का नाम होगा। बिल्कुल, और हो ही जाते जाते हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए और होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। और जाते-जाते हम ये भी अपने दर्शक मित्रों को एश्योरेंस दें कि हमने अपने जो हॉकी के विशेषज्ञ आते हैं हमारे साथ में, हमने उनसे भी वादा किया है कि न्यूज़ टाइम एक ऐसा चैनल रहेगा जो खेलों की दुनिया को आगे बढ़ाएगा, ओलंपिक स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएगा। ओलंपिक समाप्त होने के बाद भी हमारी ये टॉक शोज़ की श्रृंखला हम सतीश जी के सौजन्य से और बाकी खेलों के जो खिलाड़ी जो ओलंपिक से आए हैं, अगर वो कभी हमारे शो पर आना चाहें, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि किसी भी खेल से हो, भले उन्हें पदक मिला हो या ना मिला हो, वो आएँ, अपने अनुभव को शेयर करें, ताकि हम ओलंपिक की ज्वाला को जलाए रखें। ये मत भूलिएगा, सीटीएस, ऑल्टीएस, फोर्टीएस, ये फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर है और इस बार उसमें चौथा शब्द और जुड़ गया 125 साल के बाद, टुगेदर, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं। तो हम आपके साथ हैं, यानी कि टुगेदर हैं, न्यूज़ टाइम भी आपके साथ है और सतीश जी का हमें सहयोग मिलता रहा है और हमें तो उनका आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हम आगे चल के ओलंपिक की ज्वाला न्यूज़ टाइम के ऊपर जलाए रखें और अपने टॉक शोज़ के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा भारत में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएँ। ये हमारी कामना होगी और हमें सतीश जी से उसका पूरा सहयोग मिलेगा, हमें पूरा यकीन है इस मामले में। सतीश जरूर। जी, जय हिंद। जय, आपसे भी लेते हैं आज्ञा और दर्शक मित्रों, मिलेंगे कल फिर आपके साथ ओलंपिक ट्रैकर में सतीश जी के साथ। शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।